तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए और आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। आप लोग से हमने पिछले क्लास में बोला था कि यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे प्रश्नावली 2.1 का, यदि उस वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग खुद से भी प्रश्नावली 2.1 को बना डालोगे, क्योंकि हम सारे थ्योरी फार्मूला सारे चीज़ पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आप लोग से हमने बोला था कि आराम से बना डालोगे तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बनाए भी होंगे और नहीं बनाए होंगे फिर भी ठीक है, बनाए होंगे फिर भी ठीक है। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे और ऐसे सीखेंगे कि आज के बाद आप लोग कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो आइए, आपके पास किताब यानी बुक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन का क्या है कि निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? निम्नलिखित को मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान बताए थे ना, मुख्य मान क्या होता है? इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, जिसको 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, 60 को π/3 बोलते हैं, 90 को क्या बोलते हैं? π/2 बोलते हैं, 45 को π/4 बोलते हैं। ये सब हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, आप लोग के बात पता होगा, नहीं भी पता होगा फिर भी हम यहाँ पर आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2। ओके, साइन इनवर्स -1/2। तो देखो मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले ना एक चीज याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति का टेबल जो नहीं होता है, साइन 30 का, साइन 60 का, कॉस 45 का, टेन 60 का, तो वो वीडियो नहीं देखे होंगे, आपको अच्छे से याद नहीं होगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त हम ट्रिक बताए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, जाकर उसको देख लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। यानी प्रश्नावली 2.1 को पढ़ने के बाद देख लीजिएगा, अभी तो हम बताए भी करेंगे, तो यहीं से आप लोग देखिए, जब खत्म हो जाएगा वीडियो तो जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, 100% आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे जगह पर आ चुके हो। ओके, तो साइन इनवर्स -1/2 है, इसे सॉल्व करना है, यानी इसका मुख्य मान बताना है। आपको हमने थ्योरी में पढ़ाया था, नहीं भी पढ़े में कोई बात नहीं। देखो, साइन इनवर्स -1/2, तो जब माइनस रहता है ना, माइनस को क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है। हमने इस माइनस को बाहर कर लिया। अब क्या है? साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ही रहेगा। ओके, यहाँ देखो 1/2 है तो 1/2 हो गया, यानी माइनस बाहर कर दिए। ठीक है, माइनस बाहर कर दिए तो साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे? माइनस तो रहेगा और साइन इनवर्स भी रहेगा, और यहाँ पर जो 1/2 है ना, 1/2 जो त्रिकोणमिति का टेबल होता है, ठीक है, जो त्रिकोणमिति का टेबल होता है उसमें बताया गया है, ठीक है, कि 1/2 किसका होता है? साइन में 1/2 किसका होता है? किसका होता है बताइए? साइन 30 डिग्री का। किसका होता है? साइन 30 डिग्री का होता है, याद रहेगा ना। यानी 1/2 जो होता है किसका होता है? साइन 30 डिग्री। सबको बातें समझ में आ रही है? बेसिक है, बहुत छोटा प्रश्न है, अभी धीरे धीरे चलेंगे, आगे हम लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने को मिलेगा, और हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको 100% समझ में आए बातें। ठीक है, तो 1/2 किसका मान होता है साइन में? साइन 30 डिग्री। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है, सर आप ये बताइए क्यों साइन में ही लिए? ये तो कॉस में भी होता है, तो यहाँ पर कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है, तो क्यों नहीं कॉस में लिए? तो आपसे हम थ्योरी में पढ़ाए थे कि यहाँ पर जो रहेगा ना वही सेम चीज इसके मान भी यहाँ लिखना है, यानी साइन में है तो साइन में लिखना है, कॉस में है तो यहाँ कॉस वाला ही लिखना होगा। समझ गए बातों को? कभी भी आपको कॉम्बिनेशन में ही क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ अलग यहाँ पर कुछ अलग देगा, नहीं, कॉम्बिनेशन में ही देगा। समझ लो कि यहाँ पर जो रहेगा यहाँ भी उसी का वैल्यू रहता है। तो समझ में बातें आ गई ना। तो साइन इनवर्स ज्यों कहते हो, 1/2 किसका होता है? साइन 30 का। तो अब यहां से देखो माइनस, तो माइनस साइन इनवर्स साइन क्या होता है? थ्योरी पढ़ाया था ना, कैंसिल होता है, यानी ये इनवर्स है और ये साइन है, कैंसिल हो जाता है। कैसे? थ्योरी नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। जो साइन इनवर्स है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin, और ये साइन पहले से है। अब आपको सर साइन इनवर्स को 1/sin कैसे लिख सकते हो? यानी ये उल्टा होता है। ठीक है, यानी इस पार्ट को साइन इनवर्स को 1/sin लिख सकते हैं, इंटू साइन, साइन साइन कैंसिल, क्या बच गया? 30 डिग्री। क्या बच गया? 30 डिग्री। और 30 को क्या लिख सकते हो? देखो माइनस का माइनस,
तो इसको क्या लिख सकते हो, पाई बाई 6। क्यों भाई, ये मुख्य मान होता है। पाई का मान 180, 180 में 6 से भाग दोगे 30 डिग्री आ जाएगा। मुख्य मान आपको जरूर याद होना चाहिए, एक बार बता देते हैं ताकि आपसे फिर कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। मुख्य मान जो होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये होता है मुख्य मान। ये डिग्री हो गया, और ये देखो एक होता है 0 डिग्री, तो 0 का तो कुछ नहीं होता है, 0 0 होगा। और एक होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या लिख सकते हो, पाई बाई 6। और एक होता है 45, जिसको लिख सकते हो पाई बाई 4। जिनको याद होगा बहुत बढ़िया, जिनको याद नहीं होगा देख लीजिए, पाई बाई 3 होता है। और एक 90 होता है, उसका पाई बाई 2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि पाई का मान 180 2 से भाग देंगे 90, पाई का मान 180 3 से भाग देंगे 60, यानी ये जो डिग्री है उसको मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू में लिखने का रूल है। ये बातें आप लोग कंप्लीट हो गया ना, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे ना, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें हम बहुत पहले, इससे पहले वाली वीडियो में सब समझा चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स √3/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स √3/2, और कॉस इनवर्स √3/2 को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें तो आपको बताया था थ्योरम में कि जब माइनस लगता है तो उसके लिए अलग फार्मूला हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगा है, तो सिंपल जैसे आपने इसको बनाया ना वैसे ही इसको बना डालो। जब कॉस में माइनस मिलेगा तो आगे हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो देखो, तो कॉस इनवर्स ज्यों का त्यों लिख लेंगे, इसमें तो माइनस लगा नहीं है। अब देखो यहाँ पर √3/2 है, आपको पता है कि कॉस में √3/2 किसका होता है, कॉस में √3/2 किसका होता है, 60 का होता है। किसका होता है, 60 का। तो √3/2 किसके बदले लिख सकते हो, कॉस 60 के बदले लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है, या √3/2 के बदले कॉस 60 डिग्री आप लिख सकते हो। तो यहां देखो कॉस इनवर्स और कॉस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स कैंसिल, तो क्या बच गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री को प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान में हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं। पता है ना कैसे, कि पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री, और 180 से 3 से डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कॉस में जब प्लस रहता है तो सिंपल मेथड से सॉल्व कर देंगे। और आपको बताए हैं कि जब कॉस में, सेक में और कॉट में माइनस रहता है तो उसके लिए अलग थ्योरम पढ़ाए हैं। अभी आगे भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर। 3rd क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 यानी 2। ओके, अब कॉसेक इनवर्स 2 है तो इसमें भी तो प्लस ही है, माइनस तो है नहीं। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कॉसेक इनवर्स, अब यहां जाएंगे 2 के बदले, कि 2 किसका होता है। तो त्रिकोणमितीय टेबल जिनको याद रहेगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको पता है ना कि 2 जो होता है वो होता है कॉसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2 होता है। कैसे, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2। कॉसेक 30 डिग्री का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स और कॉसेक कैंसिल, क्या बचेगा आपका 30 डिग्री, और 30 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हो, पाई/6 लिख सकते हो। ओके, समझ में आया सबको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3। ओके, tan इनवर्स -√3 है। अब उसको देखो, इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें भी माइनस लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 tan इनवर्स -√3 है। ओके, तो tan इनवर्स -√3 यानी इसमें भी माइनस लगा हुआ है, तो सिंपल वैसा ही सॉल्व कर देंगे, माइनस को बाहर कर देंगे, और ये tan इनवर्स और यहाँ √3। अब tan में √3 किसका मान होता है, tan में
√3 किसका मान होता है? तो आपको पता है ना कि साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2 और साइन 30 का 1/2 और कॉस 30 का √3/2 होता है। 2 कैंसिल यानी 1/√3 होता है किसका? tan 60 का। लेकिन आपका आया है √3 यानी tan 60 का जो tan 30 का मान 1/√3 तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा? √3। यानी अपने को ऐसा मतलब याद कराना है कि बस हम सोच करके त्रिकोणमिति का टेबल अपने आप याद हो जाए। ठीक है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करने से होगा। अब हम लोग कभी याद नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग कंसेप्ट ही पता चल गया है, तो वैसे ही आप लोग को करना होगा। समझ गए? तो यहाँ पर क्या है? √3। तो √3 किसका होता है? tan 60 का। तो √3 के बदले क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री। अब यहाँ देखो माइनस है ना, माइनस है तो माइनस तो रहेगा। ये देखो tan इनवर्स और tan कैंसिल, क्या बच गया? 60 डिग्री और 60 डिग्री लिख लेंगे। अब यहाँ देखो माइनस का माइनस, 60 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम π/3। क्यों? क्योंकि पाई का मान 180 होता है और 3 से भाग देंगे 60 डिग्री आ जाएगा। तो मुख्य मान भी आपको बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है जो कि आपको इसको देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको कन्फ्यूज करता है क्वेश्चन, आप लोग जल्दबाजी में यही गलती करते हो, ध्यान देना होगा। ठीक है, तो cos इनवर्स -1/2 है। ओके, तो आपको हम पढ़ाए थे थ्योरी में, क्या पढ़ाए थे? याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी याद कर लो। ठीक है, पहला नंबर ये पढ़ाए थे कि cos इनवर्स में जब माइनस लग जाए, दूसरा पढ़ाए थे कि सेक इनवर्स में माइनस लग जाए, और तीसरा पढ़ाए थे कि कॉट इनवर्स में माइनस लग जाए। तो इन तीनों के लिए अलग फार्मूला होता है, और तीन जो बच गए साइन tan और कॉसेक, जब उसमें माइनस लगता है तो सिंपल तरीका से हल कर देते हैं। लेकिन जब कॉस सेक कॉट में माइनस लगता है ना तो उसको पाई में से माइनस करना होता है, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ये पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब सेम देखो यही क्वेश्चन आया है, कॉस में माइनस लग गया, यानी कॉस में माइनस लगता है तो पाई में से उसी को माइनस करना होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ पर क्या बच गया? अब तो ये प्लस में हो गया। क्यों प्लस में हो गया? क्योंकि पाई में से माइनस कर दिए तो माइनस हट जाता है, यानी पाई में से माइनस कर देंगे तो यानी थ्योरम लग गया। ठीक है, तो पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब 1/2, 1/2 कॉस में किसका होता है? 60 डिग्री का। किसका होता है? 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। यहाँ देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कैंसिल, ये बच गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हैं? मुख्य मान में π/3 लिख सकते हैं, तो ये लिख दो π/3। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक बाटा पे जोड़ कर लेंगे, यानी घटाव है ना तो घटाव कर लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम 3, इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 से और पाई 3 पाई, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 से और पाई से करेंगे पाई, यानी इसको 3 पाई में से पाई माइनस करेंगे 2 π/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कॉस में जब भी माइनस लगे तो आपको ध्यान रखना है, सेक में भी आ जाए माइनस उसको भी ध्यान रखना है, और कॉट में भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। उसके बाद देखो 6 में tan इनवर्स -1 है। ओके, tan में क्या लगा है? इसमें भी माइनस लगा है, तो tan में माइनस लगा है तो कैसे करेंगे? ध्यान देना, tan में ये तो सिंपल हो गया क्योंकि आप लोग का पता चल गया होगा किस तरह का जब भी प्रश्न आएगा आप बना डालोगे, क्योंकि हम पिछले ही वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन कराए हुए थे। ठीक है, tan इनवर्स -1 है तो माइनस है ना, माइनस को पहले बाहर कर लेंगे, माइनस बाहर हो गया, और ये देखो tan इनवर्स, और यहाँ पर माइनस को जब बाहर कर लिए तो प्लस हो गया, ये हो गया 1। अब यहाँ से देखो माइनस का माइनस, tan इनवर्स 1 किसका होता है? 1 किसका होता है? tan 45 डिग्री का होता है, तो 1 के बदले tan 45 डिग्री। ओके, तो माइनस का माइनस, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया? 45 डिग्री, और 45 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हो? π/4। तो दो चीज आपको याद होना बहुत जरूरी है, एक तो आपको त्रिकोणमिति का टेबल
और उसके बाद मुख्य मान। तो मुख्य मान तो आज ही सब कंप्लीट हो जाएगा, इतना सारे क्वेश्चन कर लोगे कि आपको अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 है आपका कि सेक इनवर्स 2/√3। 7 है सेक इनवर्स 2/√3। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सेक इनवर्स तो है लेकिन माइनस नहीं लगाए तो सिंपल ढंग से बना देंगे। क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले सेक इनवर्स, अब ये देखो सेक इनवर्स तो ज्यों का त्यों हो गया, लेकिन 2/√3 किसका होता है? सेक में सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का होता है। तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है, कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है, और कॉस को पता है कि उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेक 30 डिग्री। ठीक है, यानी सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 2/√3 होता है। तो यहाँ से देखो सेक इनवर्स सेक कैंसिल, क्या बच गया? 30 डिग्री, और 30 को डिग्री क्या लिख सकते हो? π/6। योर आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स √3 है ना, इसको क्या करेंगे? कॉट इनवर्स ज्यों का त्यों, क्योंकि कॉट में जब माइनस आता है तो फॉर्मूला लगाते हैं पाई में से, लेकिन ये भी प्लस है तो सिंपल बन जाएगा। तो कॉट इनवर्स, अब देखो यहाँ पर √3, कॉट में √3 किसका होता है? अभी आपने देखा कि tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan का उल्टा कॉट, तो उल्टा हो जाएगा, यानी √3 जो होता है वो होता है कॉट 30 डिग्री का मान। ठीक है, तो कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, क्या बच गया? 30 डिग्री, और 30 डिग्री क्या लिख सकते हो? π/6 लिख सकते हो। ठीक है, अगेन देखो 8 हो गया। 9 देखो, 9 है आपका कॉस इनवर्स -1/√2। ये भी ध्यान देना, जब भी कॉस में माइनस लगता है तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग मिस्टेक कर दोगे फिर आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि माइनस देखेंगे नहीं, डायरेक्ट जैसे सारे क्वेश्चन करते हैं वैसा ही कर देंगे तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको आएगा भी तो कभी भी एग्जाम में 1 मार्क्स से ही पूछा जाएगा, लेकिन 1 मार्क्स से मतलब नहीं है, आगे की जो एक्सरसाइज होगी उसमें बहुत इसका इंपॉर्टेंट योगदान है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आपको बनाना होगा। ठीक है, माइनस लगा है ना, तो माइनस लगता है जब कॉस में तो उसको पाई में से माइनस करेंगे, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस के लिए पाई लग गया फार्मूला, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ज्यों का त्यों 1/√2 है ना, 1/√2 कॉस में किसका होता है? कॉस 45 का। किसका होता है? कॉस 45 का। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? कॉस 45। तो यहाँ से देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बचा? 45 डिग्री, और 45 डिग्री को प्रिंसिपल वैल्यू में क्या लिख सकते हो? π/4। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? π/4। यहाँ पर इसको बटा पे के जोड़ घटाव कर लेंगे, 4 और 1 कैल्शियम 4 हो गया, भाग देंगे 4 बार में, 400 और पाई से करेंगे 4 पाई, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 100 और पाई से करेंगे पाई, ये हो जाएगा देखो 3π/4 योर आंसर। ओके, तो जो देखो एक 10 है, 10 को भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है कि कॉसेक इनवर्स -√2 क्या है? कॉसेक इनवर्स -√2। तो कॉसेक में माइनस लगता है तो सिंपल ही बनता है, क्योंकि साइन कॉसेक और टेन में माइनस लगेगा तो उसको सिंपल ही हल किया जाएगा। यहाँ पर माइनस को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स √2। अब क्या करेंगे? माइनस कॉसेक इनवर्स √2 किसका होता है? आपको पता है ना कि जो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और आपको पता है कि साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। तो सीधा सी बात है कि ऊपर चल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो जब ये उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, यानी कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है? कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो यहाँ पर √2 के बदले कॉसेक में कॉसेक 45 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो माइनस का माइनस, कॉसेक इनवर्स कॉसेक कैंसिल, बच गया 45 डिग्री, और 45 डिग्री को प्रिंसिपल में π/4 लिख सकते हो। ये हो गया आपका आंसर। तो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी सॉल्व किए हैं
उसी के अनुसार जो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 और 12 है वो भी बनने वाला है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन और बच गए और इसी पैटर्न पर वो बनेगा। तो आपको क्या करना है, अभी तक आप लोगों ने 1 से लेकर 10 तक जो भी क्वेश्चन पढ़े वो सिंगल क्वेश्चन था। अब 2-3 जो प्रश्न बच गया 11, 12, 13 एंड 14, 4 क्वेश्चन और बच गया 4 यानी। अब इन 4 क्वेश्चन में क्या है कि 1 से लेकर 10 तक जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा ना सिंगल पढ़ा। अब क्या किया जाएगा, 11 क्वेश्चन में 2-2 को ऐड कर दिया जाएगा, 3-3 को ऐड कर दिया जाएगा, 4-4 को ऐड कर दिया जाएगा। तो उस तरह का प्रश्न मिलेगा, तो उसको भी जल्द ही सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, क्या बोला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है भी, मान ज्ञात करना यानी प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान ही इसका भी बताना है। तो 11 क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स। अब बस 4 क्वेश्चन बच चुका है, उसको भी जल्द सॉल्व हो जाएगा और बहुत इजी भी है, ध्यान देना आप लोग। tan इनवर्स 1, पहले ऐसा सिर्फ क्वेश्चन मिलता था सिंगल, उसी को हल करना था। अब क्या है, इसी में और देखो जोड़ दिया गया प्लस का साइन दे करके, cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इस तरह का प्रश्न नहीं बनेगा। 100% आप लोग से बनेगा। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बनाने आ गया, ये भी अपने खुद से भी कर सकते हो। कैसे, देखो, यदि हम इसको ढक लेते हैं इधर से इधर, तो क्या बचा, सिंगल। और मान लो कि एक क्वेश्चन 1 हो गया, एक क्वेश्चन 2 हो गया और एक क्वेश्चन 3 हो गया, इन 3 को मिला करके सिर्फ बीच में प्लस कर दिया गया है। तो जैसे आप लोगों ने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किए हो ना, वैसे ही यहाँ भी बनने वाला है। ठीक है, बस आपको एक ही में करना है, ये प्रॉब्लम है। तो बहुत ईजी है, आइए इसको सॉल्व कर लिया जाए। जैसे हम लोगों ने 1 से 10 तक किया वैसे ही करेंगे। tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स। अब देखो 1 tan में किसका होता है, 45 का। तो यहाँ पर 1 के बदले हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ ध्यान देना कि cos इनवर्स तो है, साथ में माइनस भी लगा है। तो माइनस लगता है तो आपको पता है ना क्या करना पड़ेगा, पाई में से माइनस कर लेंगे। तो पाई माइनस cos इनवर्स किसका क्या बच जाएगा, 1/2 ना, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि पाई लग गया तो माइनस हट जाता है। यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे, ध्यान रखना, प्लस साइन में माइनस लगता है तो सिंपल हल करते हैं, तो माइनस को बाहर कर लेंगे, माइनस बाहर हो गया, क्या है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स और 1/2 ज्यों का त्यों। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, tan इनवर्स, tan 45 है ना, तो tan 45 से लिख लो। और यहाँ देखो पाई है तो पाई माइनस cos इनवर्स। अब देखो 1/2 cos में किसका होता है, 60 डिग्री का। 1/2 किसके बदले लिख सकते हो, cos 60 डिग्री लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स। और 1/2 साइन में किसका होता है, 30 डिग्री का, तो हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो आपको त्रिकोणमिति का टेबल याद करना बहुत जरूरी है, पहले ही पढ़ा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के पढ़ने के बाद उसको जरूर देखिएगा। और ऐसे बताएं कि आप कभी याद करके भूल नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीका है, जाकर उसे पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। तो यहाँ देखो tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया 45, ओके, प्लस पाई तो पाई माइनस cos इनवर्स cos कैंसिल, क्या बच गया 60 डिग्री तो 60 हो गया, माइनस साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच गया 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, पाई को क्या लिख सकते हो, प्रिंसिपल यानी मुख्य मान में पाई/4 प्लस ये पाई माइनस 60 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हो पाई/3 और माइनस 30 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हो पाई/6। तो आप हमेशा याद रखना कि पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है, उसके बाद ही अगल बगल का करेंगे। तो पहले कोष्टक का काम करेंगे। तो यहाँ देखो पाई/4 ज्यों का त्यों, प्लस इसको हल करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, इसको भाग देंगे 3 बार में 300 और पाई से 3 पाई, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 100 और पाई से पाई, अब माइनस पाई/6 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, पाई/4 प्लस 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई/3 अब माइनस पाई/6। अब क्या करेंगे, पूरा का एलसीएम लेंगे, तो 4 3 6, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, आप निकाल करके चेक कर लेना। इसको भाग देंगे 4 तिया 12, 3 से और पाई से करेंगे, ये हो जाएगा 3 पाई,
इसको भाग देंगे 4 बार में, 4 से और 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 8 पाई, माइनस है तो माइनस, इसको भाग देंगे 2 बार में, 6 दूनी 12, 2 से और पाई से करेंगे 2 पाई। यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, 8 और 3 11, 11 में से 2 घट जाएगा, कितना आएगा 9 पाई और बटे में 12। ये भी आंसर हो गया। नहीं तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो और इसको सरल कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, 3 से तितरी का 9 और 3 से 3 चौका 12, दोनों एक ही टेबल से कट गया ना, तो क्या कर देंगे छोटा कर दिए, तो ये हो गया 3 पाई बटे 4, ये आपका आंसर। तो जब भी आपका एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन है, उससे भी ये पढ़ना जरूरी है कि आपके जो आगे के एक्सरसाइज मिलेंगे पर्सनली 2.2 या विविध, उसमें बहुत ज़्यादा काम देता है। ऐसा आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो हो गया, चलो हो गया। अब 12 देखते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग है बट बहुत इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि आप लोग इससे पहले 10 क्वेश्चन सिंगल सिंगल किए थे ना, इसलिए इजी हो गया, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखो, 12 है, 12 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, बहुत ईजी है, ध्यान देना। कॉस इनवर्स 1/2, तो सबसे पहले कॉस इनवर्स ज्यों का त्यों, और 1/2 किसका होता है? 1/2 कॉस में किसका होता है? 60 का होता है। किसका होता है? 60 का। त्रिकोणमिति टेबल याद रहेगा तो बनाने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा, ठीक है। और ये 2 का 2 साइन इनवर्स, अब साइन में 1/2 किसका होता है? 30 डिग्री का, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब क्या करेंगे? कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बच गया? 60 डिग्री, प्लस 2 का 2 साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच गया? इनटू में यानी गुना में 30 डिग्री। अब चलो ये 60 का 60 और 30 दूनी 60, यहाँ पर कोष्टक नहीं रहेगा, तो यहाँ से देखो 60 डिग्री का क्या लिख सकते हो? π/3, और इस 60 को π/3, यानी यहाँ से एलसीएम 3 हो गया, भाग देंगे एक बार में 100 और पाई से, पाई हो गया। इसको भाग देंगे एक बार में 100 और पाई से, पाई हो गया, पाई पाई 2 पाई, अब बटे कितना हो गया? 3, आंसर। ये तो बहुत सिंपल था, बस आपको मान याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति जो टेबल बोल रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे बता ही देंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं, बस ध्यान देना, ठीक है। क्या है? यदि साइन इनवर्स x = y है तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका कि 0 से ग्रेटर और इक्वल, 0 से ग्रेटर एंड 0 से बड़ा या बराबर, इसका साइन होता है बराबर, y छोटा या बराबर पाई। कहने का मतलब है 0 y का जो मान है 0 से बड़ा या बराबर है और पाई से छोटा या बराबर है। ऑप्शन ए दिया है, और बी दिया है -π/2 से बड़ा या बराबर y और π/2 से छोटा या बराबर। ऑप्शन सी है कि 0 से बड़ा y और पाई से छोटा, और ऑप्शन डी है कि -π/2 बड़ा और y π/2 से छोटा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इन 4 ऑप्शनों में आपको चूज करना है। कैसे करेंगे? तो देखो, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। जो दिया है ना कि यदि साइन इनवर्स x = y, इसको पहले आप लिख लो, साइन इनवर्स x = y, ये आपको दिया हुआ है, इसी से हम पता कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, आपको पता है कि जब साइन इनवर्स x, आपको पता है कि जब साइन इनवर्स x रहता है और बराबर के उस साइड भेजेंगे तो इनवर्स क्या होता है? हट जाता है। तो यहाँ से इनवर्स को क्या करेंगे? हटा देंगे। x = इनवर्स जब इधर जाएगा तो साइन y हो जाता है, पता है ना सबको। अब x = साइन y, यानी साइन y का वैल्यू पूछ रहा है, यानी यहाँ पूछ रहा है कि साइन इनवर्स x = y, तो इसमें से कौन सा मान इसका होगा। यानी साइन y, आपको पता है ना, सूत्र याद है ना
ये सूत्र बस हमेशा याद रखना। सूत्र क्या कहता है, जो साइन वाई होता है -1 से बड़ा या बराबर होता है, साइन का जो वैल्यू होता है -1 से बड़ा या बराबर होता है, और क्या होता है, और 1 से छोटा या बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जो साइन वाई का जो मान होता है -1 से बड़ा या बराबर, साइन वाई 1 से छोटा या बराबर होता है। यानी इसका जो मान होता है -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, -1 भी आएगा और प्लस भी 1 आएगा, मतलब -1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए या 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए, यानी उसके बीच में साइन वाई का मान होता है। रेंज पढ़े हो ना, तो ये होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन तो हमारा ये दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, तो आपको एक बात पता है कि जो साइन 90 का मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यानी हम यहाँ पर 1 ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं π/2। क्यों, क्योंकि 90 का जो मान होता है प्रिंसिपल वैल्यू में π/2 होता है। हमने 1 को यूज कर लिया π/2। तो आप कहोगे सर तो साइन 90 का ना होता है, यहाँ पर साइन थोड़ी है भाई साहब, ये दोनों के लिए लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ साइन वाई और यहाँ से भी π/2। अब आप कहोगे सर यहाँ पर y आपका कहाँ गया, तो y को लिखना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर भी साइन है इधर भी साइन है, दोनों को जब कॉमन लेंगे एक कट जाएगा, तो यानी यहाँ से साइन हट जाता है, यानी ये हो गया आपका y। समझ गए बात को, यानी साइन y का जो मान है -π/2 से बड़ा या बराबर, π/2 से छोटा या बराबर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगी बातें। आपको क्या देता है, साइन इनवर्स x बराबर y, हमने किया x बराबर साइन y, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो साइन y का जो मान होता है -1 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, -1 के बदले π/2, 1 के बदले π/2। अब आपको सर साइन y कहाँ गया, तो देखो ये भी साइन में है ये भी साइन में है, तो कॉमन लेने पर दोनों साइन क्या होता है, हट जाता है, फिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है, y आंसर। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, नहीं ध्यान दोगे तो फिर देखो दिक्कत की बात ये है कि बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है, अभी से पढ़ने में मेहनत करो, आपको कोई आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा। 14 नंबर है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है। ये क्वेश्चन है, का मान बराबर है, का मान बराबर है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन भी दिया है तो ऑप्शन लिख लो। ए में दिया है पाई, बी में दिया है -π/3 और सी में दिया है π/3 और डी में दिया है 2π/3। ये है आपका क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है ना, लिख लो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स ज्यों का त्यों, √3 किसका होता है tan में, tan 30 का, किसका होता है 30 का, नहीं tan 60 का होता है, ध्यान रखो। tan 30 का 1/√3 होता है, tan 60 का √3 हो गया, यानी √3 के बदले इतना लिख सकते हैं। माइनस, यहाँ देख रहे हैं सेक में माइनस लगा है, तो पता है ना कि सेक कॉस कॉट में माइनस लगता है, तो उसको क्या करना होता है, पाई में से माइनस करेंगे, तो पाई माइनस सेक इनवर्स, और 2 किसका होता है सेक में, 2 किसका होता है सेक में 60 का, तो लिख लेंगे सेक 60 डिग्री। ओके, बात समझ में आई ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा 60 डिग्री, माइनस यहाँ पर पाई, माइनस सेक इनवर्स सेक कैंसिल, क्या बच गया 60 डिग्री। यानी आगे बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं π/3 और माइनस इसको पाई माइनस π/3। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3π माइनस पाई। ओके, आगे हल करेंगे तो π/3 माइनस 3π में से पाई जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3। यहाँ से हल करेंगे,
एलसीएम हो जाएगा 3, भाग देंगे एक बार में x और पाई से पाई, माइनस इसको भाग देंगे एक बार में x और 2 पाई से 2 पाई, यहाँ से घटा देंगे पाई में से 2 पाई, तो माइनस पाई बाई 3 आपका आंसर। देखो तो माइनस पाई बाई 3 दिया है, ऑप्शन नंबर बी और करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप लोग से बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहते हैं, जैसे कि इस वीडियो को तो आप लोगों ने कंप्लीट देख लिया, लेकिन जैसे क्या होता है कि जब मेंबरशिप में ज्वाइन करेंगे सारे वीडियो मेरे देख सकते हो। क्या होता है कि पार्ट 1 तो मिलेगा, ठीक है, पार्ट 1 मिलेगा लेकिन पार्ट 2 नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मेंबरशिप में ज्वाइन होना होगा। ये आपको हेल्प नंबर दे देते हैं 8383896119, इस नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, नहीं तो प्रोसेस समझा देते हैं। फीस जो है मेरा पूरा साल का यानी पूरा फुल कोर्स के लिए 499 रुपया, 499 में पूरा फुल कोर्स मैथ की कंप्लीट कराई जाएगी। यह है फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर, उस पर पैसा पे करके आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना। सक्सेसफुल जैसे पैसा पे करोगे सक्सेसफुल दिखाएगा, सक्सेसफुल दिखाएगा, दिखाने के बाद उसका यही व्हाट्सअप नंबर उस पर सेंड करना होगा। उसके बाद हम मेंबरशिप में जोड़ देंगे। मेंबरशिप में जुड़ने से प्रॉफिट क्या है, आपको पूरा फुल कोर्स होगा। जैसे आज तो एक्सरसाइज 2.1 आपने देख लिया, लेकिन जैसे हम 2.2 शुरू करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि पार्ट 1 तो मिलेगा, पार्ट 1 मिलेगा लेकिन पार्ट 2 नहीं मिलता। तो सारे वीडियो देखने के लिए मेंबरशिप में ज्वाइन कर लीजिए। और मेंबरशिप का जो फी है 499, बहुत ही कम फी रखा गया है। इतना समझ लो कोई फी नहीं है, बस एक हेल्प के तौर पे आपसे लिया जा रहा है ताकि हमें मोटिवेट होकर काम करने मजा आए। जैसे आज आपको पढ़ाया ऐसे अंत तक पढ़ाते रहें, तो कुछ तो मेहनत कर अर्न होना चाहिए। और आपको भी 499 देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता है आज के ज़माने में 499 में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आया होगा। जिनको ज्वाइन करना हो जरूर कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिए, या कॉल मैसेज क्या करना है, कन्फर्म हो जाओ, यहीं पर बात कर रहे हैं, जो मोबाइल से बात करेंगे वहीं यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं कि आप जैसे बोले प्रोसेस है बताए हैं कैसे कैसे पे करना है, कर दीजिएगा। उसके बाद कॉल करके कंफर्म कर लीजिए कि पैसा गया कि नहीं गया, उसके बाद ज्वाइन कर दें, क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग पहले इक्सा जो प्रश्नावली 2.2 है, प्रश्नावली 2.2, ठीक है, ये जो 2.2 है उसका थ्योरी पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो थ्योरी भी वीडियो बहुत सारा ऐसा होता है प्राइवेट हो जाता है। अभी तो आप कभी कभी देख सकते हो, कभी कभी ए प्राइवेट रहता है, कभी वो प्राइवेट रहता है, तो आप लोग कन्फ्यूज होते रहेंगे। इसलिए हम बोलते हैं मेंबरशिप में ज्वाइन कर लो ताकि आप लोग को अच्छा हो, कोई दिक्कत ना हो, पढ़ने में लाइन बाई लाइन आपको पढ़ने में कोई डिस्टर्ब ना हो, वैसे पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.2 को अभी सॉल्व नहीं किया जाएगा, पहले इसका थ्योरी पढ़ा जाएगा। तो कल की वीडियो जो आएगा उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे की सारे एक्सरसाइज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।